नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसमें मैं चर्चा करूंगी एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल खड़ा कर चुका है। एक ऐसा मुद्दा जो हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुद उठाया है। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपनी प्रतिक्रिया दे डाली है, जिस पर लगातार हर कोई, यानी कि विपक्ष की बात करूं तो वो सवाल उठाते नजर आ रहा है। और अब इस वीडियो में हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि नारा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। मौर्य ने जोर देकर ये कहा कि विपक्ष इसे बेवजह तूल दे रही है, जबकि वास्तव में भाजपा विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है और जो भी वादे करती है उनका जनता के सामने हिसाब भी देती है। मौर्य ने यह भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे केवल एक भाषण का हिस्सा है जो चुनावी रैलियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से उन्होंने ये कहा कि भाजपा का असली नारा वो नहीं बल्कि ये है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया है और पार्टी उसी पर काम कर रही है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। मौर्य का कहना है कि विपक्ष मुस्लिम समुदाय को एक नजर से देखता है, जबकि मुस्लिमों में भी कई वर्ग हैं, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के कारण विपक्ष इस मुद्दे पर बात ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष की पोल पट्टी खोली है, विपक्ष पर आरोप लगाया है, ये बात सोचनी तो लाजमी है कि हाँ, कुछ चीजें इसी तरीके से मोड़ लेती हैं। अब इस चीज में ये ध्यान देने वाली बात है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा पहली बार योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दिया था और इसके अलावा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में भी इसका इस्तेमाल हुआ। ये नारा अब महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनावों में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस नारे का जवाब दिया और जवाब देते हुए एक पोस्टर भी जारी कर दिया, जिसमें लिखा हुआ है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये निश्चित रूप से राजनीतिक माहौल में नई गर्मी लाने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नारा भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर विपक्ष इसे अपनी सियासी रोटी सेकने का जरिया बनाएगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इन सभी सवालों का जवाब हम आने वाली वीडियो में ही आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खबर आप तक पहुंचाई है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से विपक्ष पर आरोप लगाया है और साथ ही उस इमेज को क्लियर करने की कोशिश की जिस पर विपक्ष लगातार उसे मुद्दा समझकर उस पर सवाल उठाया जा रहा था। जी हाँ, ये ऐसा नारा जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार रैलियों में सामने लाया है, उन्होंने बोला है, उसका इस्तेमाल किया है, उसी नारे को लेकर यहाँ पर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहा था और जनता के सामने कुछ और इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान पर आई और उन्होंने इस बात को क्लियर किया, स्पष्ट किया कि उसका क्या मतलब है और उसको सिर्फ रैली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि हमारे पार्टी में उस नारे का कोई खास इस्तेमाल है। जबकि यहाँ पर विपक्ष जो है वो कुछ और ही आरोप लगा रहा है। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर एक पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संकेत के साथ। जय हिंद, जय भारत।